श्री सिद्धानंद। ओम नमो आयरियानंद। ओम नमो उवजायानंद। नमो लोए तमसाऊ नंद। ऐसो पंच नमोकारो। ऐसो पंच नमोकारो। सर्वे पावपनाशनो मंगलानंच सर्वे सिंह परमंगवे मंगल। मंगलानंच सर्वे सिंह परमंगवे मंगलम। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। रब रुसदा ते रुस जावे। रब रुसदा ते रुस जावे। एदी परवाह नहीं मेरा सतगुर न रुस जावे। मेरा सतगुर न रुस जावे। कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे। जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। धर्म की उत्क्रांति करने वाले चरम तीर्थंकर शुभ मंगल के विधायक शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तपाचार्या तप चक्रेश्वरी परम श्रद्धा परम आराध्या पूजनिया परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में मेरा अनंत अनंत आस्था के साथ प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं, आपकी भव्य आत्माओं को मेरा वंदन हो। पर्वाधिराज परम पयुषण जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पे आधारित है, आज तीसरे दिन में प्रवेश हो गया है। योग भी 3 है, करण भी 3 है। मन वचन काया, करना कराना और अनुमोदना। बुरे कार्यों में भी ये तीनों योग, तीनों करण कर्म का बंधन करवाते हैं, और शुभ कार्यों में भी तीनों योग, तीनों करण ये कर्म का बंधन करवाते हैं। एक सुख रूप है और एक दुख रूप है। एक पुण्य का बंध करता है और एक पाप का बंध करता है। 3 प्रकार के दंड होते हैं। तिन्हिं दंडे ही मन दंडेनं वै दंडेनं काया दंडेनं। मन से, वचन से, काया से दूसरों को दंडित करना या खुद भी दंडित होना। मन से अहित, अशुभ, अमंगलकारी भावों का चिंतन करना, चाहे अपने लिए चाहे दूसरे के लिए। अपने लिए कोई अशुभ नहीं सोचता, परंतु अशुभ हो जाता है। जब हम मन से विकल्पों में, अशुभ विकल्पों में पड़ जाते हैं, तो भी वो हमारा अपना ही अहित हो जाता है। ये मन दंडेना है। वचन का दुरुपयोग करना, ये वचन दंड है।
और काया, जब मन वचन दोनों तैयार हो गए तो काया के लिए हाथ भी ऊपर उठ जाता है, ताड़ना के लिए, तर्जना के लिए, मारने के लिए। ये दंड है। परंतु दंड भी एक अर्थ दंड होता है, का अनर्थ दंड होता है। अर्थ दंड यानी जीवों की आरंभ सरम, कूटा काटी, छेदा छेदी, बेदा बेदी करना। ये घर की गृहस्थी के लिए कोई जरूरी है तो वो करना अर्थदंड है। परंतु अनर्थ दंड, चलते चलते कोई वृक्ष आया, उसका पत्ता तोड़ लिया, बैठे बैठे घास में हाथ बैठे मारते हैं और घास तोड़ लिया। ये क्या है? ये अनर्थ दंड है, जिसके पीछे कोई भी अर्थ सिद्ध नहीं होता, परंतु हिंसा हम कर लेते हैं। आज तो वो जमाना नहीं रहा। पहले क्या होता था, बहनें इकट्ठी होकर के कहीं साग लेने गई, सब्जी लेने गई, चल बहन तू भी मेरे साथ चल, हम इकट्ठे ले आते हैं। खुद के लिए तो खरीदी, परंतु दूसरे को भी साथ लेके गए तो उसके जो खरीदी गई सब्जी है उसका भी दंड, जो आपने अनुमोदना की साथ लेकर के, वो भी आपको लगेगा, क्योंकि कुट्टा काटी तो वो घर जाके उन सब्जियों का करेगा। पहले अचार इकट्ठे बैठ के डालते थे, आज भी डालते होंगे पता नहीं मुझे। तो क्या है, मनो ऐसे आम ले आए, जो नींबू ले आए, कुछ भी ले आए, आप भी डाला, औरों को भी डाल डाल के दिया। तो ये क्या है, अपना तो करना करना, दूसरा का भी करना अनर्थ दंड में आ जाता है। तो ये तीसरा अंक कहता है कम से कम तुम इन 3 दंडों में से अनर्थ दंड से तो बचो। 8 दिन के लिए तो घर में कुछ भी प्रयोग ऐसा नहीं करना, परंतु आगे पीछे के लिए भी ये उद्बोधन है कि हम अनर्थ दंड से बचते रहें। तिनहिंग सल्लेहिंग, 3 प्रकार के कांटे। कांटे क्या है? ये चुभने वाले कांटे जो बाहर के होते हैं। आत्मा के लिए 3 प्रकार के कांटे हैं। माया शल्यनंग, निदान शल्यनंग, मिथ्या दर्शन शल्यनंग। माया, छल कपट करना, ये माया शल्य है। करना कुछ, कहना कुछ, होना कुछ, दिखाना कुछ, बाहर का कुछ और अंतर का कुछ, ये सब माया है। ऊपर है सफेदी, भीतर दिल काला है। होठों पे है हंसी, मगर भीतर ज्वाला है। क्या करें, दिखावा है बहुत, खाली है तिजोरी और ऊपर लगा ताला है। ये माया है। तो ये भी हमारी आत्मा में कांटे दिन रात चुभते हैं। निदान शल्य, संकल्प पूर्वक तपस्या करनी, संकल्प पूर्वक कोई भी साधना करनी, समाई करनी, उसके पीछे भी संकल्प की धारणा रखनी। निदान करना। राजा सैनिक और चेलना रानी प्रभु के चरणों में दर्शन करने के लिए गए। चेलना रानी के सौंदर्य और ऊपर से वेशभूषा, ऊपर से श्रृंगार किया हुआ, खुले हुए बाल, और क्या है, गुंगराले गुंगराले सुंदर बाल, और ऊपर मोती जड़े हुए। और जब वो संतों को वंदना कर रहे थे तो संतों ने कहा, सोचो छोटे संत, प्रभु महावीर के छोटे संत कहते क्या कमाल का संयोग है, सौंदर्य भी बहुत और रिद्धि भी बहुत, सब कुछ संयोग और जोड़ी भी बहुत बढ़िया। अगले जन्म में हमारा भी जीवन ये क्या कर लिया, निदान कर लिया। प्रभु महावीर तो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने संकल्प देखा, छोटे संतों को कहा आज आपने घाटे का सौदा कर लिया। कैसे प्रभु? सैनिक और राजा चेलना को देख करके तुम्हारे मन में संकल्प आ गया, निदान आ गया कि अगले जन्म में हमें भी ऐसा रूप, ऐसा धन, ऐसा संयोग मिले। अरे तुम्हारे को तो पता नहीं कितनी बार ऐसा मिला होगा, और ये जो साधना की है आपने इसे क्या कर दिया, दांव पे लगा दिया। पता नहीं आपने कितने कर्मों की निर्जरा करनी थी और कितने कुछ अच्छा होना था, परंतु निजे संकल्प कर लिया। अरे देवलोक की रिद्धि समृद्धि के सामने ये सैनिक राजा और चेलना रानी क्या है। वाण
मानव्यंतर देवता छोटी जाति के देवता गिने जाते हैं। मानव्यंतर देवता, ये जो भूत प्रेत पिशाच यक्ष रासा किन्नर किन्नर पुरुष मौर गंधर्व आत्मा, ये सारे क्या है, ये 16 प्रकार के हैं। और 10 प्रकार के भवन पति देव हैं, असुर कुमार, नाग कुमार, स्वरंग कुमार, विद्युत कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार। ये जो क्या है, ये 16 और 10 26 प्रकार के हो गए। और ये बहुत छोटी जाति के देव गिने जाते हैं, परंतु कहते हैं कि उनकी मानवंतर देवी की माथे की एक बिंदी, जो बिंदी है उसके लगी हुई, वो पूरे जम्बू द्वीप का धन एक तरफ और वो बिंदी की कीमत एक तरफ है, जबकि इतनी छोटी जाति की देव है वो। तो तुमने ये निदान कर लिया, पता नहीं तुम कितनी रिद्धि समृद्धि के महान देव भी बन सकते थे। और ऐसा ये तुमने रिद्धि समृद्धि को पाने के लिए, सौंदर्य पाने के लिए ये जो निदान किया है, ये तो पालोगे और धर्म क्या हो जाएगा, तुम्हारे से दूर हो जाएगा। मनुष्य का चोला पा करके भी धर्म ना किया तो क्या काम आएगी। मनुष्य की देह तो एक चोर को भी मिली है, एक कसाई को भी मिली है, एक संत को भी मिली है, परंतु देह का उपयोग धर्म में लगा दिया तो वो देह क्या हो जाएगी, कर्म निर्जना का हेतु हो जाएगी। इसलिए ये निदान शल्य ये भी कांटा है। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य। 18 पापों में 17 पाप एक तरफ और मिथ्या दर्शन शल्य एक तरफ है। जितना दोष उन 17 में लगेगा उतना इस अकेले में लग जाता है, मिथ्यात्व को मानना। जीव को अजीव, अजीव को अजीव, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु, असाधु को साधु, धर्म के मार्ग को अधर्म का मार्ग, अधर्म के मार्ग को धर्म का मार्ग, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग। ये 10 प्रकार का मिथ्यात्व है। जब हम ये इसमें उलझ जाते हैं, अरे धर्म ही तो करना है, धर्म ही तो कर रहे हैं, परंतु चाहे उसमें पाप भी हो रहा हो। कबीर दास जी जुलाहे थे और उनके पास वो सूत था। नदी के किनारे स्नान करने के लिए गए और एक मछियारा, उसका जाल टूट गया। उसने कहा मेरे को ये धागा दे दो, ये नहीं बताया कि मैंने जाल बनाना है, ये मुझे सूत दे दो। उन्होंने कहा सुबह सुबह मांग रहा है, चलो दे देता हूँ, बेचारे गरीब है, बेच के कुछ खा लेगा। और उसने, मछियारे ने क्या किया, उसका जाल बना लिया और मछलियां पकड़ने लगा। जब वो एक दिन फिर नदी के किनारे उसी व्यक्ति को पहचाना, अरे ये क्या, आपने मेरे पे बड़ी कृपा की, मुझे वो सूत दे दिया, मैंने जाल बनाया और ये मैं मछलियां पकड़ता हूँ। तो कबीर दास जी कहते, मैंने दान तो दिया परंतु पाप का काम किया। दान भी दो तो सुपात्र दान दो। किसी भूखे को बिठा करके रोटी खिला दो, किसी के पैरों में जूता नहीं है उसे जूता दिला दो, किसी की पढ़ाई करानी है उस बच्चे के लिए पढ़ाई का काम कर दो, दवाई दिला दो, परंतु अपने हाथों से। नहीं तो कई बार दवाई के पैसे ले लेते और दवाई नहीं लेते। अपने हाथों से उसे को पर्ची दे और मैं तेरे को दवाई मंगा के दे देता हूँ। इस तरह सुपात्र दान दो। वो कबीर ने दिया भी, परंतु उसके पीछे क्या हो गया, उस दान से कितने जीवों की हिंसा होती रही। इसलिए ये भी क्या है, मिथ्या दर्शन शल्य में आता है, ये भी कांटा अंदर चुभता है। 3 हिंग गारवे हिंग, 3 प्रकार का गर्व, अभिमान, अहंकार, इड्डी गारवे नंग, रस गारवे नंग, साया गारवे नंग, इड्डी रिद्धि समृद्धि। अरे मैं तेरे को क्या समझता हूँ, तेरे जैसे तो मैं जेब में लिए फिरता हूँ, मेरे बैंक बैलेंस देखा तूने कितना है। ये किसका मान, अपने धन का मान। और धन लेके आया था साथ में, यही कमाया और यही छोड़ के चले जाना है। किसका मान करता है। बड़े बड़े आए यहाँ, बड़े ही चले गए, कोई नहीं रह पाया यहाँ पे, चक्रवर्ती जैसे भी चले गए। रस गारवे नंग, मेरे घर में कितने प्रकार का क्या है खाना बनता है, अरे कितने रस प्रकार के भोजन बनते हैं, परंतु घर का बूढ़ा या घर का कोई ऐसा बीमार व्यक्ति जिसको डॉक्टर ने कहा
कि लाला जी थोड़े दिन जिंदगी के अच्छे बिताने हैं तो बिना नमक की मूंगी की दाल और रूखा फुल्का खाना पड़ेगा। वो रस कहाँ गए? उसके लिए वो रस है? घर में कितने व्यंजन बने, उस बूढ़े के लिए या उस बीमार के लिए कुछ है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि सब कुछ क्या है, नौकर तो उस घर का खाना 36 प्रकार का भोजन खाएंगे, परंतु बीमार या बूढ़े के लिए क्या नहीं है, वो नसीब नहीं। क्यों? पिछले जन्म में जो दान दिया, दान देकर पश्चाताप किया, अरे क्या देना था दे दिया तो ठीक है, ना देता तो क्या ठीक है, ऐसे ही मैंने दे दिया, बिना बात से मैं किसी को देखा देखी में दे दिया, दान तो दिया, धन तो चला गया, परंतु बाद में क्या किया? पश्चाताप किया, तो दान का फल धन तो मिल गया, परंतु उसका भोग वो नहीं कर पाया। इसलिए धन का मान भी नहीं करना। इड्डी गारवे नंग, रस गारवे नंग, साया गारवे नंग। साता मेरा शरीर कितना हष्ट पुष्ट है, कभी कोई बीमारी नहीं आई। अरे पता नहीं कब बीमारी का एक थप्पड़ लगे और तो कुबड़ा हो जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए। इस शरीर का कुछ पता है? इस शरीर का कोई पता नहीं है। जिंदगी का ये वृक्ष कब गिर जाएगा। इसलिए अपना इसके ऊपर भी मान नहीं करना, कब क्या हो जाए समय का कोई पता नहीं। असाता वेदनी कर्म कब आ जाए। 3.5 करोड़ रोम है हमारे शरीर में, और एक एक रोम में 2.25 रोग छिपे पड़े हैं। और जब असाता वेदनी कर्म उदय में आया तो वो रोग बाहर निकल आए, तो उस समय पता चलेगा कि असाता वेदनी कर्म क्या होता है। इसलिए साता का भी अहंकार नहीं करना। तीसरा पोजीशन हमें यही संदेश देता है। थोड़ा लंबा है ये वर्ग हमारा, तीसरा वर्ग, तो इसके लिए आप तैयार हो जाओ। प्रभु के चरणों में वंदन नमन, अपने आप को एकाग्र, मन एकाग्र, वचन एकाग्र, दृष्टि भी एकाग्र, क्योंकि आंखें भी इधर उधर देखती रहती हैं। जरा कोई आया मिनट में आपका मन ध्यान उधर जाता है, तो इसलिए दृष्टि भी एकाग्र रखना। हाथ जोड़ करके अपने आप को यही सोचना कि प्रभु के चरणों में आप भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठी हूँ, और प्रभु की जिन शासन की वो जो वाणी है, जिन वाणी आर्य सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से जो जम्बू स्वामी सुन रहे हैं, हम भी उसी वाणी को सुन रहे हैं। अखा मीच के समाधियां लालो, अखा मीच के के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, के वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा मीच के हाथ जोड़ के तो शीश झुका लो, हाथ जोड़ के तो शीश झुका लो। के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, ओ वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के, अखा खोल के ते दर्शन पालो, अखा खोल के तो दर्शन पालो। के वाणी सुनो नेम प्रभु दी, ओ वाणी सुनो नेम प्रभु दी। अखा खोल के। कल तक हमने प्रसंग सुना था कि देवकी माँ को जब प्रभु ने अवगत करवाया कि ये देवकी माँ बेटे तेरे हैं, सुलसा के नहीं हैं। सुलसा तो एक तुम्हारा निमित्त बनी हुई है। इतना सुना, बच्चों की ममता आ गई, खोए हुए लाल मिल गए, परंतु संत बन चुके थे। घर तो नहीं ले जा सकती थी, परंतु उनकी यादें, उनकी स्मृति, उनकी आकृतियां, उनका सौंदर्य, उनका सब कुछ लेकर के वो वहां से अपने साथ लेकर महलों में आ गई।
संत नहीं आए, परंतु उनका सब कुछ अपने साथ लेकर के आ गई मन के द्वारा। आकर के शैया पे बैठी है, सोच विचार में इतनी उदास, इतनी हताश कि चारों तरफ का गम जैसे उसी के पास ही आ गया हो। सोच रही है, मैंने एक भी बेटे का लालन पालन नहीं किया, 7 बेटों को मैंने जन्म दिया, क्या हुआ मेरे साथ? ये सुलसा भी कैसी है, मेरे लालों को चुरा करके ले गई। ऐसा सोचती हुई वो चिंतित थी कि इधर से इमंचनं कन्ने वासुदेव न्याय जा विभूषिय देवतीय देवी पाए वंदे हमा गचे तेनं कन्नेन तेने ऐसे कन्ने वासुदेव देवी एवं देवी पासे पासिता देवतीय देवी पाई गैनं करे करेता देवते देवी एवं ऐसे अन्य अमो तुब्बे ममम पासिता हाट टूट जा भवे किन्न अमो आज तुब्बे हुए जाप जाए तेन सह देवी देवी कन्ना वासुदेव एवं व्यासी एवं कलु अहं पुत्ता सरसे जाप समाने सत पुत्ते नो चेवनं मैं एकस्वी बालतने अनुभूये तुमं पियनं पुत्ता मम छन्नं छन्नं मासानं मम्मं अंत्यं पाए वंदे हम आगच्छसि तं दन्नाओ तं ना ताओ अम्मायाओ जाप जायामी। अब वो इतने में क्या हुआ, श्री कृष्ण वासुदेव आज उन्हीं की उसी माता के पास आने की उसकी क्या थी, वारी थी। नहीं तो वो क्या है, एक दिन भी अपनी माताओं के दर्शन किए बिना दरबार नहीं लगाया। तो आज बाई चांस उस दिन देवकी के पास आने का ही उनका नंबर था। तो वो स्नान मंजन आदि से निवृत्त होकर के आभूषणों से सुसज्जित होकर के जहाँ पर महारानी देवकी थी वहां पर उनके चरणों पे आए और उनको चिंतित देखा, प्रणाम किया। माँ को पता ही नहीं कौन आया है, किसने प्रणाम किया। आप भी अपनी तरफ से कभी देखो, किसी समय आप किसी सोच में पड़ी हुई हो तो कोई भी आता जाता आपको पता नहीं चलता, कोई बुला रहा है तो भी नहीं पता चलता, जिस भी सोच में कोई भी किसी में पड़ा हो। अब वो क्या है, देखा कि माँ को मैंने प्रणाम किया, माँ ने ध्यान नहीं दिया, तो एकदम माँ का क्या है, हिला करके कहते माँ पहले मैं आता था, दूर से ही मेरे को आते देखते तू क्या हो जाती थी, प्रसन्न हो जाती थी। तेरा चेहरा ऐसे खिलता था जैसे गुलाब खिला हुआ है, चेहरे पे तेरे लालिमा आ जाती थी। माँ आज क्या हुआ, आज तूने क्या है मेरी तरफ देखा भी नहीं। पहले मैं प्रणाम करता था, मेरे सिर पे प्यार से हाथ फिराती थी, मेरे को अपने गले से लगाती थी, मुझे मेरे ऊपर पूरा वात्सल्य उड़ेल देती थी। आज क्या हुआ माँ, इतनी क्या चिंता है, किस चिंता में पड़ी हुई हो? तुम्हारी चिंता का कारण मेरे को बताओगी या नहीं? जब इंसान का मन भरा हुआ हो, बहुत अंदर से वो क्या है, बिल्कुल पूरा फुल हो चुका हो, तो कोई जना उसे आके प्यार से पूछे तो इंसान क्या हो जाता है, फूट पड़ता है, चाहे रोने के रूप में चाहे बोलने के रूप में। अब वो क्या है, ऐसे वो फूट पड़ी और वो पूछ रहा है, एनी के उदासी माता तुम कृष्ण नमस्कार जी, मैं मिटावांगा पिछोर कमानू जात लावांगा, कह दे दुख सारा अपना उचार जी, कर दे सिंह एक एक पल मैनू दुश्वार जी, कर दे श्री कृष्ण नमस्कार जी। माँ बता तो सही, मैं तेरा दुख दूर करूंगा। ऐसा कौन सा दुख है जो मैं तेरा दूर नहीं कर सकता? उन्होंने देखा शरीर भी माँ का ठीक है, कोई कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं, फिर इनको कौन सा दुख है? ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ को उदास देख करके पूछते हैं माँ क्या दुख है, मैं दूर करूंगा। और ऐसे भी बेटे होते हैं जो माँ का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते, ऐसे भी बेटे होते हैं।
वो एक 3 खंड के मालिक होकर के रोज प्रतिज्ञा थी कि माँ के चरणों में जाकर के वंदना करनी। और आजकल के बच्चे उठते पहले गुड मॉर्निंग। हम कईयों को नियम करवाते हैं ना कि सुबह उठ के माता पिता के चरण छूने हैं, तो हमारे जी शर्म आती है। यही जवाब मिलता, हमें शर्म आती है। अरे शर्म क्या आती है। अजकल मुंडिया दी पुठी चाले, मापिया नु मत्था टेकना मुहाले। कई इनू इसलिए मत्था तड़के, गालियां बकन लई होशियार जी। वो 3 खंड के मालिक वो वंदना करने जाते। आज ये कम से कम प्रतिज्ञा करके जाना, सुबह उठ के जिनके माता पिता या बड़े अपने पास हैं उनको सुबह उठ करके पैरों में सिर झुका करके वंदना करो, क्योंकि जो जितनी वात्सल्य की ऊर्जा है वो हमारे पैर के अंगूठे में होती है। जब हम वहां पे अपना मस्तक ये लगाते हैं ना, तो वो माता पिता के आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की सारी ऊर्जा हमारे यहाँ प्रवेश कर जाती है। दूर से गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र ऐसे नहीं, पैरों में सिर लगा करके ये चीज अंगूठे पे टिकाओ तो तुम्हारे लिए वो एक इतना बड़ा कवच बन जाएगा, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बढ़ करके और कोई आशीर्वाद, भगवान का भी आशीर्वाद उसके सामने छोटा है। तो ये करोगे। जिनकी सास माँ, आपके सौभाग्य जिनके साथ माता पिता रहते हैं, आपके पास जिनके हैं उनको क्या करना करोगे। जिनके माता पिता साथ हैं वो हाथ खड़ा करो, अपने माता पिता को नमस्कार करेंगे। तुम भी बहनों अपनी सास के जो पास में है तो करोगी ना। सुबह उठ के उनके वो अपने एक दिन अगर नाराज भी है ना, कहते हैं लड़ाई को खत्म करना है ना तो बड़े के जाके पैर पकड़ लो। और बड़ा ज्यादा देर तक रूठा नहीं रह सकता, 1-2 बार कुछ कहेगा। बच्चे को मनाना तो बहुत मुश्किल है, उसके तो पीछे पीछे बच्चे को दूध पिलाने के लिए क्या कुछ करती हो, और वो जिद मारता, अच्छा सॉरी आगे से नहीं करूंगी, सॉरी सॉरी करके उसको क्या है खाना खिलाती हो, उसके दूध पिलाती हो। और कभी सास को या अपने माँ को या अपने पिता को ऐसा किया तुमने? किया कभी? और ये बच्चे ने बड़े होकर पता नहीं तुम्हारे को पूछना या नहीं पूछना, परंतु बड़ों के अंदर से एक आशीर्वाद निकल गया। थोड़ी देर के लिए वो रूठ सकते हैं, परंतु ज्यादा देर तक माँ बाप नहीं रूठे रह सकते। बड़ों को मनाना बहुत आसान है, छोटे को मनाना बहुत मुश्किल है। छोटे को मनाना, आपको पता ही आपके बच्चे क्या करते हैं आपके साथ। अगर जिद पकड़ ली ये कपड़ा नहीं पहनना तो फिर नहीं पहनना, और आप उस कितने भी कुछ कर लो वो फिर भी वो सड़ बुड़ के पहनेगा तो क्या पहनेगा। परंतु बड़े ये प्रतिज्ञा करके जाना। तीसरा प्रयोजन हमें ये शिक्षा देता है कि अपने माता पिता को, क्यों भी मेरे बच्चों करोगे ना सुबह उठ के प्रणाम। अगर वो सोए हुए हैं आप जाग गए हो तो कोई नहीं, जब वो मिले तभी कर लो। ये ना कहना मम्मी सोई हुई थी इसलिए नहीं किया। अरे जिस समय भी मिलो उस समय पैरों में ये हिस्सा अपना बीच का, ये माथे का जो है उनके पैर के अंगूठे में लगाना। देखना कितना बड़ा कवच तुम्हें मिल जाएगा। ये बुलेट प्रूफ जैकेट है तुम्हारे लिए, जो बाहर की बुरी दुआओं से आपको बचा करके रखेगी। तो अब वो कृष्ण जी ने क्या है, माँ को जब कहा तो वो क्या है बोलने लगी, बेटा क्या है मेरी जिंदगी, वो भाग्यहीन मैं सबसे बड़ी भाग्यहीन मैं नारी हूँ जिसने 7 बेटों को जन्म दिया, एक बेटा भी मेरी गोद में नहीं खेला, एक बेटे की मैंने किलकारियां नहीं सुनी, एक बेटे को मैंने चूम के नहीं देखा, एक बेटे को अपनी बाजुओं में उछाल के नहीं देखा। मैंने क्या किया, और तुम भी तो 6-6 महीने बाद आते हो, और तुम्हारा बचपन भी मैंने नहीं देखा। मैं तो क्या हूँ, भाग्यहीना नारी हूँ। वो भाग्यवती नारियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों का बचपन देखा। अरे राजमहलों में जन्म लेकर के भी मेरे पास कोई नहीं रहा, इससे तो अच्छा झोंपड़ी में रहने वाली एक माता जो है ना अपने बच्चे के साथ खेलती है तो वो भी कितनी पुण्यशाली है। तैनंग से कन्ने वासुदेव देवी देवी में ऐसी मानंग तुब्य अमो ओहो जाए,
चियाए अहन तहावती सामे जहाँ ममन सोदरे कनिगे से बहुगे भविष्य तिथि कट्टो देवें देवी ताई इटाई कंताई जहाँ बगई समा सासे ता पढ़े लिख में पंडित में ता जिन्हें पोसे साला तने वो गुच्छे गुच्छता अब नवरंग अरिंग में से अठ मत्ता प्रगे नहीं जाम अंजलि कटु एवं व्यासी छामिन देवन पे सोदरंग कन्या संग भाग विदिन। कृष्ण ने सुना, कहता हो माँ तो बच्चे को पालने के लिए ललायत है। तो उसने कहा माँ ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ी सी आपको मैं कवि की कल्पना का थोड़ा सा वर्णन करूंगी कि किस प्रकार, क्योंकि कृष्ण जी के पास व्याक्रिय शक्ति थी, वो छोटा रूप भी बना सकते थे, बड़ा रूप भी बना सकते थे। तो उन्होंने कहा माँ का दिल भर जाएगा। उन्होंने उसको थोड़ा खुश करने के लिए एकदम अपने व्याक्रिय शक्ति का प्रयोग किया और व्याक्रिय शक्ति का प्रयोग करते ही एक छोटा सा बालक बन करके माँ की गोद में आके बैठ गया। बैठे कृष्ण वर की तोतली करन लगे गुप्ता जिमे तुतला दी बाल सुन के मिट्टी तोतली जवान नो बार बार चुक सीने नाल लांदी है। पाके ओनु दुनिया नु गए फुल जी जमे विच रानी छोटा सा बालक बन करके माँ की गोद में बैठा। वो भूल गई कि ये कौन है। वो तो कहते हैं मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरा लाल आ गया। उसका एक तो कृष्ण जी ने रूप बदला हुआ था, सोना सुलाना सुहावना बच्चे का रूप, क्या गोरा चिट्टा बना करके गोद में आके बैठ गया। तुतलाती बादशाह बोल रहा है, वो तो उठा के अपने गले से लगा लेती है। अरे मेरे लाल कैसा है। वो तो क्या था, गुलाब के फूल जैसा सुंदर बच्चा था। अब वो क्या है, गोद में प्यार किया। अब देखा कि माँ को थोड़ा सा और भी बहला लूं, तो गोद में से छलांग लगाई और आंगन में चला गया। गोद बिचों फेर चट तो थोड़ी दूर जी मार के मदानी कीता चूर चूर जी पन्नी जांदे जेड़ी चीज छलांग मारी, आंगन में आ गए और थोड़ी दूर में एक मटका पड़ा हुआ था, जाकर के उसे तोड़ दिया। अब वो पकड़ना चाहती, वो आगे आगे वो पीछे पीछे। अब वो भाग दौड़ हो रही है, जाकर के पकड़ लिया और मुंह पे तमाचा मारा, हल्का सा तमाचा मारा। शरारत करता है। अब वो थप्पड़ पड़ा तो रोने लग गए। अब जब रोए तो प्यार से उसकी आंखें भी वो पूछने लगी, क्योंकि सारे नज़ारे दिखाने हैं ना। वो कहती मैंने किसी रोते बालक को भी चुप नहीं कराया, तो अब उसे चुप भी करा रही है और गले से लगा रही है। अच्छा बेटा आगे से नहीं मारूंगी तेरे को, बहुत प्यार से उसे कर रही है। तो कहती देख आंगन में घूमते घूमते तेरे क्या है मिट्टी लगी, चल तेरे को मैं नहलाऊं। सोने की चौकी में उसे बिठाया, गुलाब जल मंगाया और उसको क्या है वहाँ पे चौकी के बिठा के वो गुलाब जल की धार जो ही सिर पे डाली, वो जैसे बच्चे के सिर पे पानी डालते हो ना तो गर्दन हिलाता है ना, ऐसे ही हिलाने लग गए।
और अभी ला रही हैं, प्यार से उसको नहलाया धुलाया, उसके बाद में क्या है, कपड़े पहनाए, अच्छी तरह के कपड़े पहना करके फिर उसको क्या है, खिला रही है पिला रही है। अब कृष्ण जी ने सोचा माँ का तो मन भरेगा नहीं, अब मैंने भी तो जाके दरबार लगाना है, अब ऐसा करूं माँ खुद ही मुझे क्या कर दे, कहेगी जा। अब वो दरबार की सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं, क्या बहाना लगाऊं। इतने में तुतलाती तुतलाती बोलनी से वो कहते हैं माँ मेरे को भूख लगी है, दूध पीना है। तो वहां पर क्या कमी थी, दूध का कटोरा भर के आ गया। दूध आ गया, सोने की गिलासी ली, उसमें डाला, ले बेटा दूध पी। मुंह में लगाया, हाँ ये तो फीका है, तो खिचड़ी में और चीनी डाल देती हूँ। और चीनी डाली और वो मुंह खोल गया, कहता ना अब तो चीनी ज्यादा हो गई, क्योंकि जाने का बहाना था। वो कहती बेटा इस दूध को छोड़ दे, मैं तेरे को और दूध दे देती। नहीं, दूध भी यही लेना है और दूध और भी नहीं लेना, इसमें से चीनी निकाल। अब निकल जाएगी, बच्चों की जिद देख ली ना, इसी में से चीनी निकाल। अब वो जब जिद पड़ गया, माँ ने सोचा ये नकली है। अब समझ आई ये तो कृष्ण की क्या है, ये माया है। वो कहती अरे तू जा, मुझे पता है तूने अब जाना है, जा, क्योंकि नकली गाय से कभी दूध नहीं निकलता, नकली मोहर कभी बाजार में नहीं चलती। कितनी छोटे छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों के ब्याह करते थे, परंतु जो एक माँ अपनी बच्ची का ब्याह करती, वैसा आनंद तो किसी को नहीं आता ना। वो आनंद अलग होता है, वो वात्सल्य भरा होता है। और गुड्डे गुड़ियों का खेल तो कितना छोटे होते आप भी खेले होंगे, एक का गुड्डा एक की गुड्डी, दोनों की शादी करनी वो करनी, परंतु जो एक माँ का प्यार उसमें उमड़ता है वो तो नहीं था ना, वो तो एक खेल था। इसलिए क्या है, तेरे इस नकली बचपन से क्या करूं, बचपन नकली को मन पर ना। बस हाँ भाई, अब तूने जाने का मन में सोचा है तो जा भाई बच्चे जा। एकदम कृष्ण जी ने रूप बनाया, माँ चिंता न कर, मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा कोई साधन करूंगा कि मेरे यहाँ एक छोटे भाई का जरूर जन्म होगा। वहां से वो माँ को वंदना करके, माँ को निश्चिंत करके, उसकी चिंता चित्त से निकाल करके सीधे पोषदशाला में पहुंचे। जहाँ भोजन बनता है उसको भोजनशाला कहते हैं, जहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं वहाँ अयुद्धशाला शस्त्रशाला कहते हैं, परंतु जहाँ पर पोषद किया जाता है उसको पोषदशाला कहते हैं। ये तो इधर एसएस जैन सभा बन गई है, जहाँ उपाश्रय कहने लग गए हैं, परंतु जहाँ जाकर के धर्म ध्यान किया जाए उसको क्या कहते हैं, पोषदशाला कहते हैं। और उसका रूप बिगाड़ करके आगरे वालों ने पोसवाला कर दिया, पोषदशाला की जगह पोसवाला। हम जब पहली बार गए मैं पोसवाला, मैं कहा वो क्या होता है, फिर बाद में पता चला ये पोषदशाला से पोसवाला शब्द बन गया। तो वो सीधे पोषदशाला में पहुंच गए। जाकर के उन्होंने अपने क्या है तेला तप किया। तेले तप में हिरण्यगवेशी देव की आराधना की, कल बताया था गर्भों का देवता हिरण्यगवेशी देव। तेले तप की आराधना करके हिरण्यगवेशी देव की आराधना की, तो वो देव प्रसन्न होकर के तेले की रात्रि में आ गया। बोलो क्या इच्छा है, मेरे एक सहोदर लघु भ्राता का जन्म होना चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ण करो।
तैनंग से हिरण्यकमेशी देवे कन्नंग वासुदेवं एवं व्यासी होई थी नंग देवानुप्यानंग तब देवलोय पुत्ते चुए सोदरे कनिसे बोंगे तंग ने मुख बाल बावे जाव जोवन जोवगन वनपत्ते अरार इतने में संत्य मुंडे जाप अवैसी कन्ने वासुदेव दो चंपी तन चंपी एवं बंदे बंदिता जमेव दिशा पाऊए तमेव दिशा पड़ी गए। तो उस हिरण्यकशिपु ने अपने अवधि ज्ञान से देखा और देख करके उन्होंने कहा, देख हे देवानुप्रिय कृष्ण, देवलोक से एक देव अपनी आयुष पूरी करके तुम्हारी माता के यहाँ पे आकर के क्या है जन्म तो लेगा, परंतु जब उसका बाल्यावस्था खत्म हो जाएगी, कुमारावस्था में आएगा, तो वो अरहंत रिश्ते में प्रभु के चरणों में उनका प्रवचन सुन के दीक्षित हो जाएगा। ऐसा करके देव तो जिधर से आया था चला गया। मन में एक बार तो आया, फिर कहता अरे जब जवानी आएगी देखेंगे कैसा होगा, अभी तो माँ की इच्छा पूरी करूँ ना। देखो कैसा बेटा है, माँ के लिए कितना उसने साधना भी की और माँ को चिंतित भी नहीं रहने दिया। तैनंग से करने वासुदेव पोसा साला पढ़ निकमे पढ़ निकता जने देवे देवी तेने उमा गच्छे वो गच्छे देती देवी पाए गए नंग कने करेता एवं व्यासी होई नंग अमो मामा सोदरे पुण्य से बहुत ही कट्टू देवती है देवी इट्ठा जास आशा से थी जमेव दिशे पाऊ हुए तमेव दिशा पड़ी गए तैन सा देवी देवी अन्य क्या है तंसी तास कसी जाव सिंह सुमिने पासत्या पड़ी बुद्धा जाव हट टूट हैया तंग गबंग सुंग सेनंग परी वही। अब वो पोषणशाला से सीधे कहीं और नहीं गए, माँ के चरणों में आ गए। माँ को आकर के प्रणाम किया, बड़े खुश होकर के कहते माँ मेरे एक छोटे भाई का जरूर जन्म होगा। माँ को आश्वासन दिया, माँ प्रसन्न हो गई, गले से लगाया, बेटा ऐसे बेटे सबको मिले हैं। अब वो वापस अपने भवन की ओर लौट गए और महारानी देवकी ने एक दिन पिछली रात्रि में एक अर्धनिद्रित अवस्था में एक स्वप्न देखा कि एक शेर आकाश से उतरता हुआ एकदम गोल्डन रंग का स्वर्णिम शेर आया और मेरे मुंह में प्रवेश कर गया। स्वप्न देख करके महारानी का चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। कोई स्वप्न देख करके उदासी आ जाए तो समझ लो वो अशुभ फल देने वाला है। वो बड़ी प्रसन्न हुई, पतिदेव से स्वप्न का फल पूछा कि ये स्वप्न बहुत शुभ है, स्वप्न विशेषज्ञों ने भी बताया। तो वो उसका अपने गर्भ का सुखपूर्वक प्रतिपालन करने लगी। तैनंग से देवी देवी नमन मासाना अंजासु मना रक्त बंधु जीवे तलकर ससर परिजात का तरुण दिवाकर समपबंग सम नयन कंतक सुखमालंग जहाँ सुरुमंग गए सालिसमानंग गार्यंग प्याया जमनंग जहाँ में कुमारे जहाँ जम्यंग नंग अमंग इमे दारे गए तालिस्मान तंग हुए नंग अमे ए सदार सनाब दे जय सुखमाले गए सुखमाले तैने से दस दास अम्मा पीरे नामंग करे गए सुखमाले विशेषंग जहाँ में जाप अलग भोग समझते जाए या भी होता तत्नंग बारा भी ये नेरिये सोमिले नाम मायने परिवसे अड्डे रिव्यू हुए जहाँ सुप्री निटिये जाए या भी होता दस सोमिल मानस सोम श्री नाम मायने होता सुखमाला दसनंग सोम मिली मानस दुया दो सोम श्री मानिय अत्या सोमा नामंग दारिया होता सुखमाला जा सुरुआ रुवे नंग जाव लावने नंग उकिट्ठा उकिट्ठ श्री राजावी होता। अब वो देवकी देवी के गर्भ पूर्ण होने पर उसने जूही के फूल की समान लाल, उगते हुए सूर्य के समान लाल बंधु एक दोपहर बूटी होती है, आजकल भी वो खिलती है, दोपहर को ही खिलती है, वो भी लाल रंग की होती है। ऐसे लाल रंग का मतलब सुकोमल गज का तलवा, ये जो गज हाथी का जो अंदर का तलवा होता है ना बहुत कोमल होता है, तभी तो एक चींटी चढ़ जाए तो उसकी मौत हो जाती है। तो वो गज के तलवे के समान उसका सुकुमार शरीर, ऐसे बेटे को जन्म दिया, बहुत कोमल और सुंदर। 12वें दिन नाम संस्कार किया गया। गज के तलवे के समान कोमल होने के कारण उसका नाम गज सुकुमार रखा। और वो बाल्यावस्था पूरी हुई, पढ़ लिख कर शिक्षित हुए। बाल्यावस्था से मुक्त होकर के यौवन की प्रारंभिक घाटी में जब उतरे, उधर द्वारिका नगरी में एक सोमिल, आप कहोगे बिना प्रसंग के सोमिल का वर्णन क्यों आया? वो उस गज सुकुमार के जीवन से संबंधित है, इसलिए बीच में उसका वर्णन दिया।
सोमिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, चारों वेदों का ज्ञाता था। सोमश्री उसकी पत्नी थी और सोमा उसकी एक बेटी थी, बहुत सुंदर बालिका थी। तैनक सा सोमा दारिया अन्य कयं न्याया जा विभुष्य बुहिं खुजाई जा परिकिता स्याओ ग्याओ पणिकमिता जनेव राय मग्गे तनेव हुआ गच्चे गच्छता राय मग्गंसी कनगी तेदुस्येनं किलमाने चिटंते तेनं कालेन तेनं समनं अरट में समसने परसा निज्ञा तेनं से कन्ने वसुदेवे मिसे कायले रटे समाने ने आय जा विभुष्य गैस कुमारन कुमारेन संधि साथी गंध वर गए सोकरंट मल दामेनं छत्तेनं दारे जमानेनं से विचामा राही उद दुब मानी ही 12 भैया नेरिय मज्जेनं अर अरट ने मिस मंद पाई बंदे निकच्चे माने सोमंग दारिया पासे पासे ता सोमाए दरियाए डूबेनं जा जोवनेनं जाए जा बिबिये। और वो जो सोमा की बेटी थी यानी सोमिल ब्राह्मण की पुत्री थी, वो रोज स्नान मंजन करके सोने के तारों से बनी हुई गेंद को लेकर के अपने साथ में अपनी सहेलियों को दास दासियों को लेकर के घर से निकलती है, चलती है। जिधर राजमार्ग होता है उधर वो आ निकली और इधर राजमार्ग पर वो गेंद को उछालने लगी और इधर रिश्ते में प्रभु का पदार्पण हो गया। प्रभु के आने की खबर सुनी तो कृष्ण महाराज ने भी वो खबर सुनी। वो भी क्या है, अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के अपने छोटे भाई गश कुमाल को लेकर के, देखो पता था कि देवता ने कहा हुआ है कि ये जब भगवान की वाणी सुनेगा वैराग लग जाएगा, परंतु होनी को कोई टाल सकता है? जो होनी थी विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता था। तो वो क्या है, उनको साथ लेकर के हाथी पे चढ़े हुए हैं, छत्र डोल रही हैं, ऐसा लगता है चांद और सूरज दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। अब वो क्या है, रास्ते में चलते चलते उनको वो सोमिल की लड़की सोमा गेंद उछालती हुई राजमार्ग पर खेलती हुई दिखी। तो कृष्ण जी का ध्यान गया, लड़की तो बहुत सुंदर है, गश कुमाल के लिए अच्छी रहेगी। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया, जाओ ये पता करो किनकी लड़की है और उसके पिता से मांग करके इसे अंतःपुर में छोड़ दो। अब वो उसके रूप लावण्य से प्रसन्न हुए। तैनक से कन्या वासुदेव कुटुंबियापुर से सदावे गचन तुम्हें देवानुप्य समले महान जाइता सोमंग दारिया गिने गणिता कन्नंग तेवरी से पखी वह तैनक से ऐसा गए सुपालन कुमार से बारिया भविष्य तैनक से कुटुंबियापुर से जा पखी बनती तैनक से कुटुंबियापुर से जा पचने विनंती तैनक से कन्या वासुदेव वारावती है नरिय मज्जा मजना निगचिता जने सरसों ने उजाने जा पचवा से तैनंग अरा रिटनेमी से कन्ना वासुदेव कुमार सती से ये दम काहे करने पड़ी गए। अब वो जब उन्होंने कहा उसे अंतःपुर में छोड़ दो, मैं इसके साथ क्या करूंगा, गैस कुमार की शादी करूंगा। तो वो तो सेवक थे, सेवक सोमिल ब्राह्मण के घर गए और सोमिल ब्राह्मण के घर में जब कृष्ण महाराज के सेवक गए, पहले तो वो घबरा गया, क्या कारण है, मेरे से क्या गलती होगी, ये जो सारे इकट्ठे होके आए। वो कहते बधाई हो सोमिल ब्राह्मण जी, आपकी बेटी को महाराजा कृष्ण ने अपने छोटे भाई के लिए मांगा है। अंधा क्या चाहे दो आंखें, वो तो खुश हो गया। मेरे एक साधारण ब्राह्मण की बेटी कहाँ जाएगी, राजमहलों में जाएगी। और ये जो अंतःपुर में छोड़ने की बात है, ये क्यों? आप कहोगे अभी तो सगाई भी नहीं हुई, एक दूसरे ने देखा भी नहीं और क्या पहले ही महलों में छोड़ दिया। ये तो आज से भी बदतर जमाना हो गया। नहीं तो आज तो क्या है, सगाई के बाद ही क्या करते हैं, घूमते फिरते हैं, मिलते जुलते हैं, खाते हैं पीते हैं, परंतु ये तो पहले ही महलों में छोड़ दिया। नहीं, वो तब तक आपस में देखते भी नहीं थे एक दूसरे को। अंतःपुर में इसलिए छोड़ा कि ये साधारण घर की लड़की है, महलों में जाकर के रहना बैठना बोलना खाना पीना वहां के तौर तरीके इसको आ जाएंगे। उस समय मर्यादा होती थी कि वो लड़का लड़की को देखता तक भी नहीं था। उस समय वो रहे चाहे महलों में, परंतु वो बोलते तक नहीं थे। आजकल तो बोलने के साधन ही इतने आ गए हैं, कितने साधन हो गए हैं। अरे माँ बाप तो मिलाए ना मिलाए, फेसबुक पे कितने फ्रेंड ऐसे बना लेते हैं, फेसबुक पे अपने चेले चेलियाँ इतने बना लेते हैं कि बस पूछो ना, पता नहीं वो बाद में डुबोएंगे या तारेंगे, ये पता नहीं। तो वो क्या है, अंतःपुर में तो इसलिए छोड़ा था कि राजमहलों में रहने के उससे क्या आ जाएंगे, तरीके आ जाएंगे। तो अब वो कहते हैं ले जाओ, मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है, ले जाओ लड़की को ले जा करके अंतःपुर में रख दिया। और उधर कृष्ण वासुदेव की सवारी क्या है,
जहां पर प्रभु विराजमान थे वहां पर आए, वंदना की। प्रभु ने श्री कृष्ण वासुदेव को और गजसुकमाल को धर्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर कृष्ण जी तो क्या आ गए जी, वापिस आ गए। परंतु गजसुकमाल तैने से गजसुकमाले कुमारो अरे रिट में जानती है दमक सोचा चंजंग नवरंग हम पेरंग पूछा मी जहाँ में नवरंग महिला विजंग जहाँ और बड़ी कुले तैनंग से कने वासुदेव मिसे न्याय लदट्टे समाने तेने गजसुकमाले कुमारे तेने गचे गचिता गजसुकमालं कुमार लिंगे लिंगिता उच्चंग निवेसे निवेसिता एवं ऐसी मामा तुम मम्मन सहोदरे कनिये से बाया तंग मान दुमे उनके यानी अरगो रिटने में से अंत्य मुंडे जाप अवै आई अहन्य पार्वती नैरिय मैया मैया राय विषयनंग अभिसंच्या सामी तैनंग से गैर सुकमाले कुमारे कन्यानंग वासुदेवं एवं मुद्दे समाने तुसी नाय सचिठिति। और वो गैसुकमाल को अरिहंत प्रभु की वाणी सुन करके क्या आ गया, वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछ करके उनकी आज्ञा लेकर के आपके चरणों में आके दीक्षा लूंगा। इतना कह करके घर आ गए। माता से आकर के दीक्षा धारण की बात करी। माँ आज मैं नेम प्रभु के दर्शन करके आया, बेटा तेरी आंखें पवित्र हो गई। माँ मैंने उनके चरण भी छुए, बेटा तेरे हाथ और तेरा माथा भी पवित्र हो गया। माँ मैंने उनकी वाणी सुनी, तेरा हृदय शुद्ध हो गया। माँ उस वाणी को मैंने हृदय धारण करके प्रभु के चरणों में रहने की इच्छा बना ली है। अब माँ क्या कहे, तू पवित्र हो गया? कहेगी कोई? कहेगी सच बताना। अपने दिल पे हाथ रख के कहो तुम्हारा बेटा बेटी आकर कह दे कि मैंने दीक्षा लेनी है, क्या कहोगे? क्या कहोगे? 1000 बुराइयां तो हमारी निकाल दोगे। अरे क्या है आजकल के संत ऐसे होते हैं, वो होता है, वो ये होता है, वो होता है। अरे बिना बात की बातें भी बना देते हैं। हमारी बहनों के अंदर तो क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें हमारी भी बनाते होंगे। ऐसी बात नहीं हमारी नहीं बनाते होंगे, सबकी बनाते हैं। परंतु ये नहीं पता कि ये कर्मों का बंद कि कब जाकर के भुगतान करना पड़ेगा। जिन्होंने किसी भी संत साध्वी की कोई बात ऐसी बना दी हो तो आलोचना कर लो। आज इस सभा में ही अपनी आलोचना कर लो, पता नहीं किस जन्म में जाकर के उन कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। बिना देखे, बिना जाने, बिना सुने, ऐसे ही क्या सुनी सुनाई बातों में, और जहाँ क्या देखी भी हो और उसका अंदाजा अलग लगा दिया हो, अर्थ कुछ हो अनर्थ में बदल के कह दिया हो, तो मन का एक संकल्प आपको ले डूबेगा। इसलिए क्या कर लेना, आलोचना कर लेना। और उस आलोचना के पानी से ही ये क्या हो सकते हैं, पाप धुल सकते हैं। परंतु ये साउथ में मैंने देखा, अगर किसी बच्चे को वैराग लगता है, माँ रो तो जरूर पड़ती है परंतु मना नहीं करते, मना नहीं करते। वो कहते अगर तेरे मन में है तो जा सकता है। परीक्षा जरूर ले लेते हैं कि तू पक्का है या कच्चा है, परंतु वो मना नहीं करते। मैंने भी उधर 2-3 जनों को वैराग दिया, संत बने, परंतु उन्होंने मना नहीं किया। हमारे ये श्रीश मुनि जी महाराज आचार्य जी के, उनके साथ एक उसका नाम क्या था, शैलेश है, उसका नाम तो राकेश था, उनका अशोक था, उनका राकेश था। हमारा 87 का चमारसा था शांता क्रूज में। ये दोनों बच्चों को हमने प्रतिबोध दिया और दोनों बच्चे प्रभु के चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में दीक्षा ली। परंतु वो गुजराती था राकेश, शैलेश मुनि जो बना, उन्होंने उसके माँ बाप को मैंने कहा इनको महाराज जी को देना है। वो भी कहता मुझे दीक्षा लेनी है, बीकॉम की हुई थी उस लड़के ने। तो माँ रोई जरूर परंतु मना नहीं किया। आज देख लो श्रीश मुनि जी कितने बड़े ऊंची पदवी पे। तो ये क्या है, हमें भी खुशी होती है कि हमने किसी को सन्मार्ग में कौन दिखाने वाली, उनके पुण्य में था, उनको मैंने रास्ता बता दिया, इस रास्ते पे चलोगे तो ये है, इस रास्ते पे चलोगे तो ये है। तो उन दोनों को कितना, उधर के लोग परिवार के परिवार बन जाते हैं, और इधर तो हमारे को पूछो ना हमने कैसे दीक्षा ली है। हमारे बाप ने तो 12 साल मेरी दीक्षा को हो गए थे, तब भी शक्ल नहीं देखी थी। कहता था मर जाऊंगा मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगा। मैं ना करना, नहीं करना। तो ये क्या है, ये अपनी अपनी बात होती है। तो वो क्या है, माँ ने क्या जब कहा तो माँ तो एकदम कहती बेटा अभी तो तेरे खाने पहनने ओढ़ने के दिन हैं,
अभी तो तेरे को मैंने इतने लाडों से लिया है, अभी तो क्या है तेरी शादी करूंगी, घर में बहू लाऊंगी, मेरे पोते पोती होंगे। कितना कुछ माँ सोचती है, कितना कुछ सोचती है, जन्म लेते ही माँ सोचने लग जाती है। तो वो क्या है एकदम मूर्छित हो गई और अपने क्या है वो कहता है, सुन मेरी प्यारी माई तू नाथ प्रभु दे जा, प्रेम नाथ भगवान दे। सुनाई प्रेम दी राज राज डुबकिया, ऐसी बात सुनते ही समझाया नहीं, माना तो माँ बेहोश हो गई। जब बेहोश आ गई हो गई तो उसको क्या है, होश में तो लाए, बहुत सारी दास दासियां थी। अब वो होश में आई तो बेटे को गले से लगाया और कहती बेटा सुन सुन, सीने नाल लगा तेरी उम्र अजय बालड़ी, कमल शरीर सह सके न तत्वा, नहीं मेरे लाल नहीं, मैं तेरे को नहीं भेज सकती। वहां तो कैसे रहेगा, यहाँ तो तेरे लिए क्या है, सोने के पलंग और मखमली गद्दे हैं वहां जमीन पे। अरे एक राई का दाना भी तेरे सिर पे नहीं चुबाऊंगी मैं, तो यहाँ पर वहां पर कैसे सोएगा। यहाँ तो तू क्या है, हाथी तेरे आस पास घूमते हैं, रथों में चढ़ता है, वहां पैदल चलना पड़ेगा। अगर बीमार हो गया तो क्या करेगा। वो कहता माँ जंगलों में जो पशु रहते हैं उनको कौन दवाई देता है, बीमार होते हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। मैंने भी पता नहीं कितने जन्मों में पशु का चोला लिया होगा, कितने जन्मों में मैं कहीं नरक में गया होगा, कितनी बार भूखा रहना पड़ा होगा, कितनी बार मेरे को क्या प्यासा रहना पड़ा होगा। नरक के अंदर तो कहते हैं बर्फ से निकाल करके अगर भट्टी में बिठा दो तो भी उसकी सर्दी खत्म ना हो, इतनी सर्दी होती नरक में। और गर्मी कितनी होती है, भट्टी में से निकाल करके बर्फ में बिठा दो तो भी उसकी गर्मी खत्म नहीं होती। सारे जम्बू द्वीप का अनाज खिला दो तो भी भूख शांत नहीं होती, ऐसा नरकों में वर्णन आता है। तो माँ मैंने कितने जन्म ऐसे किए होंगे, तो मेरे को तो इस अब मानव चोले का लाभ उठाने दे। अब वो बार बार कहता है माँ देर ना कर, अपनी उदासी दूर कर और मुझे क्या दे दे, आज्ञा दे दे। देर ना
माँ मुझे साधु तो बनना ही बनना है, मुझे प्यार से आज्ञा दे दे। इतना बार बार करते हुए माँ तो रोने लगी। दासियां दौड़ के कृष्ण जी को बुला के लाई कि देखो माता देवकी का क्या हाल हो रहा है, महारानी जी तो हाल बेहाल हो रही है। वो भी दौड़े दौड़े आए और आकर के देखा क्या मामला हो गया। खटक तो गया उन्हें कि मेरे को देवता ने कहा था वाणी सुनेगा, ये साधु बनेगा। उन्होंने सोचा चलो एक तीर चला करके देखता हूँ। बड़े प्रलोभन दिए, बहुत तरह से प्यार से समझाया, अपनी गोद में बिठाया, लाड़ लड़ाया। अरे तुम्हारा ब्याह करूंगा, अपना शादी करवा, अपना कार्यभार संभाल, फिर अपने क्या है कुल वृद्धि कर, फिर अपने क्या है बच्चों को देख, और बाद में क्या करना साधु बन जाना। मैं मना नहीं करूंगा, मैं सच्चे में वचन देता हूँ, तू शादी करवा ले, तू राज सिंहासन भोग ले, फिर मैं तेरे को छोड़ दूंगा। अब वो प्यार से जब कहे तो वो कहता नहीं जी मुझे तो साधु बनना है। उन्होंने कहा ये लो, शादी का भी तीर खाली चला गया। चलो एक और चाल चलता हूँ। उन्होंने कहा देख भाई, लोग कहेंगे कृष्ण ने इसे राज्य नहीं दिया, इसलिए दुखी होकर के छोटे भाई ने क्या ले ली, साधु वृत्ति ले ली। तू क्या कर ले, थोड़े दिन राजभोग, फिर जो तू कहेगा कर लेना। वो चुप कर गया। सब खुश हो गए कि चलो इसको राजपाट मिल गया और ये क्या हो जाएगा, बदल गया। सब तरफ से वो खुश हो रहे थे। तो उन्होंने राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू की। अब वो क्या तैयारियां करके राजा बना दिया। राजा बनाते ही उन्होंने पहले क्या कहा, उन्होंने तो सोचा कोई ना कोई आदेश देंगे, यहाँ ये बनाओ, ये करो, वो करो, ये लाओ, वो लाओ। तो उन्होंने कहा, बोले नहीं महाराज, 3 खंड के मालिक आप बन गए हो, हमारे लिए क्या हुक्म है। अब जब उन्होंने कहा हुक्म, तो वो कहता मेरे को दीक्षा की आज्ञा दे दो। लो भी, ये भी तीर खाली चला गया। तैनंग से गए सुकुमाले कुमारे कन्ने वासुदेव अम्मा पीरे दो चंपी व्यासी एवं कल्लु देवानुप्रिय मानसे काम खेला समझ विपजाइवा भविसंति तंग शामिन देवानुप्रिय तुम्हें अनुभव न आया समाने अरो रिटनमित संति जा पवित्र तैने से गच कुमाले कुमारे वासुदेव अम्मा पीरे जय जाय नो संचेति बहुया अनुलोमाय जा भग वित्ते ताहे अक्कामय चेत एवं व्यासी नंग शामिनंग ते जाया एक दिवसम अभिराज श्री पसिते निकमनंग जा महाबलस जा ब्रह्मतमा नाया तहाँ जा समझम मित्ते जय सुमाले नगारे जा इरिया समये जा बुद्ध बम्बियारी। जब उन्होंने कहा मैं तो दीक्षा ग्रहण करूंगा, वो तो एकदम मुंह खुले के खुले सबके रह गए। बार बार कहा संयम बहुत मुश्किल है, अरे मेरे को तो जाना है, ये मौत पता नहीं किस समय आ जाए, इसलिए मुझे जो लाभ उठाना है वो लेना ही है। मौत की हवा का झोंका एक आएगा, जिंदगी का वृक्ष तेरा टूट जाएगा। ओ मौत की हवा का झोंका बार बार समझा रहे हैं। तो वो माँ को कहते माँ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। माँ मुझे केसरिया बाना दे, मैं तो दीक्षा लूंगा। जब ऐसे 2-3 बार उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा ग्रहण करनी है, तो माता पिता बंधु बांधव सारे देखते रह गए और अब वो उसकी दीक्षा ग्रहण कराने के लिए तैयारियां करने लग गए। किस प्रकार अब वो जाएगा, प्रभु के चरणों में पहुंचेगा। समय हो गया, कहूँ तो 10 मिनट में और ले लूं। तैनंग से गायसक माले अनगारे जंग चेव दिवसम पवित्र तसे दिवस कुवर वरन काल समय से जने महाराज रिटने में तेने गचे गचता आरा रिटने में तिक्तो आयना प्याना करे करेता एवं व्यासी इच्छामी न बनते तो बे अबनु नाया समाने महाकाल ने को सुसानसी एक राही महा पड़े महा संपजिता मेरते आ देवन प्रिय देश माले अनगारे तारा रिटने में न अबनु नायसा माने अरंग रिटने में वंदे नमस्ते वंदिता नमस्तारो रिटने में संत्याओ
सहस वन्नावन उज्जानाओ पंडित में पंडित जिन्हें मैं काले सुसाने तने वो गई था तंडलन पढ़ी पढ़ीता उचार पार्श्वन भूमि पढ़ी पढ़ीता इससे पवार गैनंग कायनंग जाप दो भी पाए साउन एक माँ पड़े वजह सब जितना बह रही है। अब वो क्या है, जब वो उनकी दीक्षा की तैयारी हो गई, उनको सब तरह से उनका समारोह अभिषेक किया गया, मतलब दीक्षा के। आज कहते हैं कि जब दीक्षा लेनी है तो इतना आडंबर साडंबर क्यों करते, पहले जमाने में भी होता था, परंतु क्या फर्क है, इतना फर्क है कि पहले वो राजा महाराजाओं के बेटे होते थे, अगर साधारण होते थे राजा महाराजा उनकी दीक्षा दिला देते थे। तो वो क्या है, सबका त्याग करते थे, अपनी चीज का त्याग करते थे। और आज हम क्या है, जब दीक्षा देते हैं वो किस लिए होती है कि वो उसका जो समारोह किया जाता है इसलिए कि उसको देख करके हो सकता है किसी के मन में क्या आ जाए, भाव आ जाए, देखो जवानी की अवस्था में क्या सुंदर लड़की या कितना सुंदर लड़का है, क्या कर रहे हैं, प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहा है, दीक्षा ले रहा है, संसार छोड़ रहा है, तो वो क्या है, हो सकता है किसी के मन में भी वैराग्य आ जाए, वरना ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो वो त्याग दिखाते हैं, वो पहले अपना पहनते थे और अपना त्यागते थे, अब तो लेकर पहनाते हैं, परंतु क्या है, इसलिए बस सिर्फ धर्म पर भावना के लिए कि किसी के हो सकता है भावों में परिणाम चढ़ जाए। तो अब वो क्या है, जब प्रभु के चरणों में वहां पर पहुंचा, माँ एकदम उदास, और आखिर के माँ को माँ प्रभु के चरणों में कहती, गुरुदेव प्रभु ये मेरा लाडला आपके चरणों में आया है, दुनिया से उदासीन हो गया है, इसके मन में वैराग्य आ गया है, आप क्या है इसको संभालो, अगे कर फिर पालकी से उतरे, प्रभु के चरणों में आए, तो माँ ने कहा, प्रभु कोई आपको दूध देता है, कोई भिक्षा देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, मैं आपको अपना बेटा दे रही हूँ, मन में वैराग्य आ गया है, अब इसको क्या करो, संसार से पार कर देना। वंदना की, वापिस आए, उसके वस्त्र भूषण उतारे, पंचमुष्टि लोच की, बाना पहना, बाना पहन के एकदम क्या है वो माँ क्या है प्रभु के चरणों में आ रही है, उसको लेकर के, और मन में क्या सोच रही है, चमके गायब जगत में आँख का सितारा, जो मिल जाएगा प्रभु का, भावना कर रही है मेरा बेटा अब चमकेगा, अभी तक ये मेरा था अब प्रभु का बन जाएगा। अब वो प्रभु के चरणों में उसे लेकर के जा रही है और बेटे को एक ही शिक्षा दे रही है,
बेटा जैसे आज मैं रो रही हूं ना, ऐसे और किसी माँ को मत रुलाना। जैसे मैं आज तेरा वियोग सहन कर रही हूं, किसी और माँ को वियोग मत देना। यानी कि तू इसी भव में क्या चले जाना, मोक्ष चले जाना, दोबारा जन्म मरण ना करना। और आज की माताएं क्या कहती हैं, हमारे पास छोटी छोटी दीक्षाएं होती है ना, माँ हमारे गले लग लग, महाराज जी मेरी बच्ची का ध्यान रखना, माँ जी इसको कुछ ना कहना, महाराज जी इसको प्यार से पढ़ाना, हम जल्दी आएंगे। ये माएँ आजकल ऐसे, वो खुद रोती हैं, हमें भी रुला देती हैं। हमने अपनी दीक्षा के समय शेरों की तरह दीक्षा ली थी, एक आंसू नहीं बहा, परंतु अब ये छोटी दीक्षाएं होती है ना, उनके माता पिता को देख करके रोना आ जाता है। क्यों? वो करते ही ऐसे विलाप है। परंतु ये शेरनी माँ है, कितनी माँ उच्ची है कि वो अपने बेटे को कहती है अब तू इसी जन्म में इतनी साधना करना, इतनी साधना करना, इतनी साधना करना कि तू सारे कर्मों को खत्म करके तू इसी भाव में क्या चले जाना, मोक्ष चले जाना। मैं ही तेरी आखिरी माँ बनना चाहती हूँ और किसी माँ को माँ नहीं बनाना। कितनी बड़ी बात, एक माँ का कितना बड़ा दिल है। आप भी किसी बच्चे को वैराग लगे तो मना मत करना, अंतराय कर्म बंधती है। अरे इस जन्म में नहीं तो पर जन्म में मिलता है, अपने सुख और दुख का फल सबको मिलता है। इसलिए ये अपनी भावना बाना। अब उसने बच्चे को शिक्षा दे दी, प्रभु के चरणों में ले आई, करना है। रानी जी दाओ दस का मन परिया, कार्य के सबर मुख तो उचरिया, गाती उत्ते ध्यान दई बच्चिया, इसे भाव मुक्ति नु जाए बच्चिया, मैनू ही इसे भाव मुक्ति नु जाए बच्चिया। इसे भव मुक्ति नु जाए बच्चिया। अब वो क्या है, उसको आखिरी शिक्षा दी प्रभु के चरणों में जाने से पहले। कहती बेटा एक बार तो मेरे सीने से लग जा, क्योंकि अभी पाठ तो पढ़ा नहीं, अभी तो तूने बाना ही बदला है। एक बार मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। कितना माँ का उस समय वात्सल्य उमड़ा होगा। अब वो उसको प्यार करके प्रभु के चरणों में ले गई और ले जा करके अब प्रभु के चरणों में दीक्षा की आज्ञा दे रही है। और वो प्रभु उसको पाठ पढ़ाएंगे। कैसे? कल हम ये तीसरा अपना अध्ययन, तीसरा वर्ग पूरा कर देंगे। सूत्र पढ़ते समय जो भी अभिनय साधना हुई है उसके लिए आपको सुनते हुए आपका मन इधर उधर डामाडोल हो गया हो, घर जाने को मन कर रहा हो, घड़ी की तरफ देखा हो, या एक महाराज जी खत्म ही नहीं कर दे भाई बहुत हो गया, तो ये आपको दोष लगा हो, तो उसके लिए आग में दिव्य अपनते तंजा सत्ता गमे तगमे तदुबैग में एवं आश्री ज्ञान के विषय जे को चार लगाते हैं मिलूँ जंग वैदंग बच्चा मिले नेकरन चक्रम पहने बिना जोगने गोसने सुट्टू दिनों दिट्टो पड़चा काले कौशो काले न कौशो सजाएंगे सजाएंगे ना सजाएंगे। जो मैं शास्त्र यार को तस्मि छामि दुक्कड़म, जो मैं शास्त्र यार को तस्मि छामि दुक्कड़म, जे मैं शास्त्र यार को तस्मि छामि दुक्कड़म। सुनते समय, बोलते समय, पढ़ाते समय, सुनाते समय इसके अंदर कोई भी मेरे से अभिनय साधना हुई हो तो उसके लिए मैं आलोचना करती हूँ। तस्मि छामि दुक्कड़म। दोपहर को 3 से 4 मेरी बहनों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल्प शास्त्र में वो बहुत अपने जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आप फिर आएंगे। भाई यहाँ प्रसाद नहीं लाए, कल मैंने कहा था प्रात नहीं रखी यहाँ पे, नितिन भाई रखी हुई है, यहाँ प्रात रखो, उसमें पहले शुरू आप बड़े करो, ये कार्य करने वाले पहले शुरू करो, देखा देखी सभी करेंगे। आज ही रख देना, दोपहर तक वो आना शुरू हो जाएगा प्रसाद। बहनों सुन लिया ना, थोड़ा थोड़ा लेना, झोली भर के लेके जाना। हाँ तो ये जरूर आज वो परात ला के रखो, उसके अंदर चाहे कोई टॉफियाँ डाले, चॉकलेट डाले, बिस्कुट डाले, ड्राई फ्रूट डाले, फूल मखाने डाले, जो मर्जी डालो, वो सारा एक में करके फिर आपको ये मिलेगा। तो ये बच्चे तैयार कर लिया, झूला परसों ही तो है, तो वो पलना तैयार है रिचा बहन, पलना। हाँ इनके काम तो बहुत पूरे पूरे होते हैं, बहुत पूरे काम करते हैं, तो ध्यान रखना। और कोई जो त्रिशला माता भी जो पूरा त्रिशला माता के रूप में ही बन करके आए, ये पंजाबी सूट नहीं पहनना उसमें,
ये ध्यान रख लेना, उसके लिए तैयारी रखना। और बाकी सूचनाएं बाद में देंगे, क्योंकि अभी मुक्ता जी का भी मैंने 15 मिनट समय ले लिया। कभी कभी ये मेरा लेती हूँ, अभी मैं ले लेती हूँ। दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन नमन। आज आपने भाव विभोर करने वाला माँ के दिल का हाल सुना है। बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे के टुकड़े को आज्ञा देना, है ना, बहुत मुश्किल होता है। आप सब जान सकते हो इस बात को, लेकिन जो वीर माता पिता होते हैं वो देर नहीं लगाते, उनका एक ही मकसद होता है। तो आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वो मेरा बहुत प्यारा विषय है, माँ। माँ का जीवन में क्या महत्व है, माँ कैसी है, आप सभी जानते हो, मुझसे ज्यादा बेटर जानते हो। लेकिन फिर भी आज इस भौतिकवादी युग में माँ क्यों रो रही है, माँ वृद्ध आश्रम में क्यों है, ऐसे क्या कारण बनते हैं कि माता की आंखें तरसती रहती हैं 2 मिनट अपने बच्चे को देखने के लिए और बच्चे के पास टाइम नहीं है। पहले मैं गीत की 2 लाइनें गाऊंगी, बहुत प्रिय है वो गीत, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी माँ के ऊपर बात करना चाहूंगी। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है, तेरे मुख में मानो प्रभु का दर्शन है। ममता तेरी आंख से छलके मुख से अमृत धारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा के सवेरे जगाती है तू। मुझे इसके सिवा और क्या चाहिए, मुझे इसके सिवा और क्या चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ
शब्द जब बोला जाता है तो एक अजीब सी मिठास का अनुभव होता है। सिर्फ एक अकेला यही शब्द है जिससे पूरा मुंह भर जाता है। माँ, बोलो एक बार, माँ। पूरा मुंह जिससे भर जाता है, यही एक शब्द ऐसा है। माँ की करुणा, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, उसके सामने दुनिया में कोई भी नहीं ठहरता। माँ जीवन के आंगन की एक रंगोली है। आप आंगन में एक रंगोली बनाते हो तो वो आंगन सज जाता है। जिस घर में माँ होती है वो आंगन सजा होता है। माँ चंद्रमा की तरह शीतल है, जिसके आंचल की छाया में आप हर गम भूल जाते हो। सिर्फ माँ की गोदी में एक बार सिर रखा और ऐसा लगता है कि जैसे सारे गम काफूर हो गए। माँ एक कलश है जिससे संस्कारों की एक ऐसी रसधार बह रही है जो हमारे जीवन का निर्माण करती है। माँ हमारी जिंदगी का पहला गुरु है, पहला टीचर, पहला अध्यापक, सब कुछ। जिसके जीवन में माँ है वो जानते हैं माँ की अहमियत, और जिसके जीवन में माँ नहीं है उनको पता है कैसी होती है माँ। अगर माँ का रिश्ता पूछना है तो महावीर के जीवन को देख लो। कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संगम अगर किसी के अंदर है तो वो माँ के अंदर। ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पालन करते हैं, महेश उद्धार करते हैं। इन तीनों का संगम माँ के बीच में है। माँ जन्म देती है, माँ पालन करती है, माँ अपने बच्चे का उद्धार करती है। लेकिन आज का युग कैसा है? जगह जगह वृद्ध आश्रम है और माता पिता उन आश्रमों में जाकर इंतजार करते रहते हैं कि वो दिन कब आएगा मेरा बच्चा मुझे मिलने। आप लोग बहुत खुश होते होंगे वृद्ध आश्रम बनाकर, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं किसी को प्रेरणा नहीं दे सकती कि तुम वृद्ध आश्रम बनाओ। तुम अपने माता पिता को वहां पटक कर आ जाओ, या माता पिता मजबूर हो जाए वृद्ध आश्रम में जाने के लिए। मैं वृद्ध आश्रम का कभी अनुमोदन नहीं करती। वृद्ध आश्रम एक अभिशाप है। माता पिता को निकालने की एक तैयारी है। जो माता पिता 4-4 बच्चों का, 8-8 बच्चों का, और पहले जमाने में तो 10-10, 12-12 बच्चों का पालन करते, आज वो माता पिता एक बच्चा भी तैयार नहीं होता। मुझे हैरानी होती है बड़े बड़े घरों की ऐसी व्यवस्थाएं देखकर। सुबह का नाश्ता किसी के यहाँ, दोपहर का खाना किसी के यहाँ, और शाम का खाना किसी और पुत्र के यहाँ। एक माता पिता को खाना नहीं खिला सकते, उनकी भी बारी बांधती। जिस माता पिता ने जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, अपने लिए तुम्हारे लिए सारी जिंदगी लुटा दी, सब कुछ लुटा दिया, उस माता पिता को एक बच्चा रखने को तैयार नहीं है। लेकर तो हिस्सा सब दूसरा भी जाए और मैं माता पिता को रखूं। एक घर में मैं गई, एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी, कांपते हाथों से अपने पति को भोजन परोस रही थी। मैंने पूछा, माँ आपके कितने बच्चे हैं? कहती मेरे 4 बेटे हैं। जैन परिवार की बात है, मेरे 4 बेटे हैं। कांपते हाथों से अपने पति को भोजन परोस रही है। मेरा मन नहीं किया कि मैं पात्र में कुछ डलाऊं। माँ इतनी मुश्किल से तूने भोजन तैयार किया है और मैं लेकर जाऊं? नहीं महाराज साहब, मेरा सौभाग्य होगा, ये तो हर रोज की रूटीन है। 4 बच्चों में से कोई भी नहीं पूछता, किसी ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। मैंने आहार डलाया, मेरी आंखें रो पड़ी, रोती रोती मैं बाहर निकली। ये संसार, ये दुनिया है। जब बच्चे का जन्म होता है माता पिता कितनी खुशियां मनाते हैं। अरे हर हफ्ते का, हर महीने का उसका फोटो शूट करते हैं, उसकी मेमोरी संभाल कर रखते हैं, और वो बच्चा
बड़ा होता है तो एक एक पल की याद को माता पिता उस बच्चे को दिखाते हैं, और जब बड़ा होता है तो वो बच्चा, पत्नी कहती है मुझे तेरी माँ के साथ नहीं रहना, हर समय रोका टोकी मुझे बर्दाश्त नहीं है, और वो जुड्डू पति अपनी पत्नी का कहना मानकर, आजकल तो लड़कियां पहले से शर्त रखती हैं, आजकल की लड़कियां, मैं सोचती हूँ उनके घर में माता पिता नहीं होते। जितनी बार भी पूछा गया, और लड़की के माता पिता की भी क्या सोच है आजकल कि मेरी बेटी कौन से घर में जाए, सिंगल एक लड़का हो। अपनी बेटी की कमजोरी आज का माता पिता अच्छी तरह से जानता है कि ये किसी के साथ काटने वाली, किसी के साथ रहने वाली नहीं। इतना कुछ माता पिता करते हैं और बच्चे क्या करते हैं? माता तुम्हारा पुण्य है, पत्नी तुम्हारी पसंद हो सकती है। पसंद के पीछे अपने पुण्य को जो ठुकराता है वो अपने भाग्य को ठुकराता है। जानते हो माँ की ममता, जब परमात्मा प्रभु महावीर माँ की कुक्षी में आए तो सोचा मेरे हिलने डुलने से मेरी माँ को कष्ट होगा, और उन्होंने हिलना डुलना क्या कर दिया? माँ घबरा गई, तिलमिला गई, परेशान हो गई, उदास हो गई, रो पड़ी त्रिशला माता, मेरा बच्चा, मेरा गर्भ गल तो नहीं गया, या किसी देवता ने चुरा तो नहीं लिया, हिलन डुलन नहीं हो रहा। और गर्भ के अंदर ही महावीर ने क्या प्रतिज्ञा की? क्या प्रतिज्ञा की? कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा रहेंगे मैं दीक्षा, रिश्ते निभाना सीखना है ना, माँ का आदर करना सीखना है। जिस महावीर के तुम अनुयायी हो उस महावीर से सीखो कि उस माँ की थोड़ी सी पीड़ा को देखकर महावीर ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जब तक दीक्षा नहीं लूंगा, जब तक मेरे माता पिता जीवित, मेरे जीवन पे माँ का ये विषय मुझे इतना प्यारा क्यों है? मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की है जो कोई माँ नहीं कर सकती। संपूर्ण जिन शासन में सिर्फ एक मेरी दीक्षा ऐसी हुई है कि मैंने मर के दीक्षा ली है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मर के मैं गंगा में डूब गई थी लेकिन नहीं डूबी थी, मैं मर गई थी लेकिन नहीं मरी थी, क्योंकि मेरे पिता मिलिट्री में थे, वो कभी जीते जी मुझे दीक्षा नहीं दे सकते थे। मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, कितनी बड़ी कि मेरी माँ शामिल हो गई एक ड्रामे में कि मेरी बेटी गंगा में डूबकर मर गई है, और ऐसे मरने के बाद जैसे मरने वाले का क्रियाक्रम किया जाता है ऐसे मेरा क्रियाक्रम हुआ। 13 दिन तक क्रियाक्रम हुआ और मेरी माँ चक्कर खा खा कर गिरती थी। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, आज इस कहानी का औचित्य मैं सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि एक माँ ही ऐसा कर सकती है, कोई दूसरा। आज इस पाठ पर बैठकर मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ, इसमें अनंत उपकार मेरी माँ का है। उस माँ ने कितनी कठिनाई, कितनी मार पिटाई को सहन किया, तब जाके मुझे ये संयम दिलवाया। इतनी कुर्बानी, इतना त्याग उस माँ ने किया, तो उस माँ की याद मुझे आज आ जाती है। और मुझे कद्र है कि शायद एक माँ ही, माँ चाहे तो देखो, माँ तुमसे कभी जुदा नहीं होती। जब बचपन होता है तो माँ होती है, और जब जवानी आती है तो वो माँ महात्मा बन जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तो वो माँ परमात्मा बन जाती है। जब तुम्हें प्यास लगती है तो माँ गंगा माँ बन जाती है। जब तुम्हें भूख लगती है तो माँ धरती माँ बन जाती है। जब तुम्हें खिली हुई चांदनी देखनी होती है तो माँ पूर्णिमा बन जाती है, और जब तुम्हें विशालता के दर्शन करने होते हैं तो माँ आसमां बन जाती है। जब तुम्हें मुक्ति पानी होती है तो माँ जिनवाणी माँ बन जाती है। माँ एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। मेरी माँ ने भी मुझे इस पाठ का श्रृंगार बनाया, इतनी कुर्बानी दी जो कोई नहीं दे सकता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस कहानी को जब मैं बड़ी होकर मैं भी याद करती हूँ कि एक माँ ही ऐसा कर सकती है और कोई दूसरा
नहीं कर सकता। किसी चित्रकार से किसी ने कहा कि तुम इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो, क्या तुम माँ का कोई चित्र बना सकते हो? तो उस चित्रकार ने कहा कि दुनिया के कैनवास में जिसने मेरा चित्र बनाया, मैं उसका चित्र नहीं बना सकता। एक मूर्तिकार से कहा कि तुम इतनी मूर्तियां बनाते हो, माँ की मूर्ति बनाओ। वो कहता, जिसने मेरी मूर्ति बना दी, माँ की मूर्ति बनाना मेरे हाथ की बात नहीं है। एक संगीतकार से कहा, गीतकार से कहा, इतने गीत गुनगुनाते हो, इतने गीत गाते हो, माँ का कोई गीत गाओ। माँ का गीत जिसने मुझे गुनगुनाना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे अपने हाथों में थमना सिखाया, उस माँ का गीत गाना मेरे बस की बात नहीं। आपसे एक बात पूछती हूँ, कौन कौन ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता हैं, बहनों जिनके सास ससुर हैं? जरा ऊपर हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके बताओ। सुबह शाम आप प्रणाम करते हो? अभी गुन्नी जी ने पूछा, सुबह शाम प्रणाम करते हो? आप करते हो। 10-15 मिनट के लिए अपने माता पिता के पास बैठकर उनका हालचाल पूछते हो? 10 मिनट अपने माता पिता के पास बैठकर उनका हालचाल पूछते हो, या सीधे आते ही पत्नी के कमरे में चले जाते हो? बोलो। आज की हर नारी चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। आज की हर नारी क्या चाहती है कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन कोई माँ ऐसा चाहती है कि मेरा पति, कोई बहू ऐसा चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बने। कहते महाराज जी आपने कैसी बात कह दी, अगर पति श्रवण कुमार भी बनने लगे तो यहाँ जलन होती है, तड़फ जाते हैं हम तो कि माँ का इतना भक्त पहले माँ के पास जाता है। इसी बात से कले कलेश होने लग जाते हैं घर में कि पहले माँ को पूछने चले जाते हैं, बाद में मेरे पास आते हैं। ये बात भी बर्दाश्त नहीं होती। आज एक प्रतिज्ञा करके जाना, ये परम पर्युषण के पावन अवसर पर आज से 10 मिनट हर रोज अपनी माँ को देने हैं। दोगे? कौन कौन देंगे? आने के बाद वेरी गुड, बहुत अच्छा। और तुम बहनों अपनी सास के पास बैठोगी 10 मिनट बैठकर उनका हाल चाल पूछोगे। घर में भोजन की थाली पहले किसके लिए परोसते हो? घर में भोजन की थाली पहले किसके लिए परोसी जाती है? क्या कभी अपने सास ससुर को आपने पहली थाली परोसी? क्या उनके लिए ध्यान रखा? क्या अपने माता पिता के, आजकल की लड़कियां बड़ी चिंता करती है, मेरी मम्मी पता नहीं कैसी होगी। अरे पहले अपनी सास की चिंता करेगी तो तेरी मम्मी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत सारी चीजों में देखो, बहुत सारी चीजें हैं। आज कलयुग है, सास भी माँ नहीं बन पाती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपना जितना हो सके थोड़ा फर्ज, अगर तुम साथ रहते हो तो सास को भी चाहिए कि मैं माँ बन जाऊं। जैसे अपनी बेटी के लिए, ये भी एक विषय आएगा हमारे सामने, लेकिन आज माँ का विषय है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि केवल 10 मिनट किसको देना? रोज दोगे? अब तक तो नहीं देते हो। वो बूढ़ी आंखें इंतजार करती हैं कि कब मेरा बेटा आएगा। इतना सा भी पूछ लोगे ना आकर, माँ तूने खाना खाया, तो माँ इसी में बहुत खुश हो जाएगी। माँ अभी पर्युषण चल रहे हैं और चीजों में तो बहुत आगे रहते हो, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने में, घुमाने में, पत्नी को घुमाने में, बच्चों को घुमाने में। एक लड़का कहता है कि मेरे घर में चांद है, सूरज है, जुगनू है, फूल है, खुशबू है, जन्नत है मेरा घर, क्योंकि मेरे बच्चों के साथ मेरी माँ मेरे घर में रहती है। मैं बच्चे भी हैं, वही घर जन्नत है जब बच्चों के साथ माँ भी साथ में रहती है। तुम जगह जगह सुंदर प्लांट लगाते हो, अपने घर में तुलसी लगाते हो कि घर में पॉजिटिव एनर्जी रहे, लेकिन घर की तुलसी कौन है? कौन है? माँ।
उस तुलसी को तो रास्ता दिखा देते हैं वृद्धाश्रम का या अलग रहने का, अलग पटकने का। फिर घर में पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि दुआओं का जो सिलसिला था वो घर से खत्म हो गया। माँ जीवित भी दुआ देती है और मरने के बाद भी दुआ देती है। माँ ही एक ऐसी होती है। आपको पता है, सम्राट जहांपना अकबर अपनी माँ के पास एक दिन खड़ा होकर कहने लगा, माँ जब सब जगह से विजय प्राप्त कर ली और विजयी बनकर अकबर अपनी माँ के सामने पहुंचा और माँ कहने लगा, माँ तेरे सामने चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है, बोल तू जो मांगना चाहती है मांग ले आज। माँ हंस कर कहने लगी, तू मांगने की बात कहता है? पता है तुझे, तू मेरी एक रात की कीमत भी नहीं दे सकता। एक रात की कीमत, तेरा पूरा ये धन दौलत मेरी एक रात की कीमत नहीं चुका सकता। जानते हो कैसे? जब तू मेरी कुक्षी में था, मेरे प्रसव पीड़ा हुई, सुबह का टाइम था, इतने में ही द्वार पर कोई सन्यासी आता है। मैं किसी भी सन्यासी को खाली जाने नहीं देती थी। सन्यासी आया और मैं कुछ देने के लिए, आपको जाने की जल्दी तो नहीं है, थोड़ी सी अपनी बात को पूरा कर दूं, बहुत जल्दी है जाने की। माँ की बात सुनकर जाओगे तो शायद कुछ ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बस इतनी सी। ये बहुत सुंदर विषय है, लोग तो इसको बार बार सुनना चाहते हैं। जहां जहां मैंने इस विषय को सुनाया, इस माँ की चीज को सुनाया, बार बार मांग आई कि दोबारा से फिर से यही प्रवचन कराना है माँ का। अगर माँ के लिए कोई स्पंदन, कोई चीज है आपके दिल में, तो वो माँ कहने लगी, मैंने सन्यासी को कुछ दिया। सन्यासी को जैसे ही दिया तो वो कहने लगे, बिटिया तुम जिस दौर से गुजर रही हो, मैंने तुम्हारे ग्रह नक्षत्र पढ़ लिए हैं। एक बात याद रखो, अगर तुम अपने बच्चे को दिन में जन्म दोगी तो वो साधारण मनुष्य बनेगा, अगर तुम रात में जन्म दोगी तो वो वजीर बनेगा, लेकिन तुम अगर उसको अमृत वेला में सुबह के 4 बजे जन्म दोगी, क्योंकि मुझे पीड़ा हो ही रही थी अकबर, अगर तुम उसको 4 बजे जन्म दोगी तो एक राजा को जन्म दोगी। बस मैंने ठान लिया कि मैंने साधारण मनुष्य और वजीर को जन्म नहीं देना, मैंने राजा को जन्म देना है। और मैंने रात को शीर्ष आसन कर लिया। शीर्ष आसन समझते हो? पांव ऊपर और सिर नीचे। मैं पूरी रात भर उसी आसन में रही। जब सुबह के 4 बजे मैंने उस आसन से मैं बाहर आई और मैंने तुझे जन्म दिया। बहुत मुश्किल था उस पीड़ा को सहना, बहुत मुश्किल था उस आसन को करना, लेकिन मैंने वो आसन किया। तू बता, तू बता, तू मेरी एक रात की कीमत दे सकता है? आंसुओं से रो पड़ा अकबर, माँ के चरणों में गिर गया। सचमुच माँ, एक रात की बात तो मैं क्या कर रहा था, मैं पूरी जिंदगी लगा दूं, कितने सातों जन्म लगा दूं, तब भी तेरी उस एक रात की कीमत मैं नहीं दे सकता। तो ऐसी होती है माँ, ऐसी। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ से बढ़कर आज यही प्रतिज्ञा करके जाना कि 10 मिनट, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन शायद सुनने के लिए आप लोगों के पास समय नहीं है, तो इसलिए इतना ही कहूंगी कि जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की आंख में आंसू आ गए, दुनिया का सारा पाप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ की आंखें हंस रही हैं और वो तुम्हें दुआएं दे रही हैं, दुनिया का सारा पुण्य इकट्ठा होकर तुम्हारे पास आ जाएगा। माँ को कभी रुलाने का कारण मत बनना, हंसाने का कारण बनना। दुआओं का एक सिलसिला तुम्हारे साथ, ना जाने कौन दूर से दुआएं देते रहे और रास्ते मेरे आसान होते रहे। वो रास्ते आसान किसने किए? माता और पिता ने।
आज माँ पर बोला है, माँ पर बहुत सारा आपने सुना होगा। कल मेरी इच्छा है कि पिता पे भी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार होना कि पिता का हमारी जिंदगी में क्या स्थान है और हम क्या करते हैं। तो इस विषय के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।